Hi everyone, this is Gaurav. I hope you are doing well. Today I am gonna talk about बजट 24। बजट को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि इस बार जो बजट आने वाली है वो क्या उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट को, क्या बजट में कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर क्या होगा। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग बजट क्या होता है। ठीक है। तो फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना आने वाला है और बजट आने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे बजट में क्या पेश होगा संसद में। ठीक है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ अभी फुल बजट नहीं आने वाला है। अभी एक इंटरिम बजट आने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। इलेक्शन से पहले एक इंटरिम बजट आता है। तो चलिए जानते हैं कि हम ये अंतरिम बजट क्या होता है। देखिए, ये चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में सरकारें पूर्ण बजट नहीं लाती है। ठीक है। चुनाव के पहले तक जो सरकार का खर्चा होता है, जो डेली का जो खर्चा होता है, वो एक संसद में पेश किया जाता है। ठीक है। उसकी अनुमति संसद से लेने के लिए एक बजट पेश किया जाता है, क्योंकि अभी जो आने वाला है वो इलेक्शन आने वाला है। तो उससे पहले एक बजट पेश किया जाता है संसद में। उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस बजट में जो है ना, सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है। जैसे हो गया कोई टैक्स लगाना या फिर कोई बिल पास करना, बड़ा बिल पास करना। ठीक है। ऐसा ऐसा जो गवर्नमेंट है या फिर ऐसा जो संसद है वह कोई ऐसा ऐलान नहीं करती है। ठीक है। और ये भी जान लेते हैं, देश का जो पहला अंतरिम बजट आया था वो 62-63 में लाया गया था, जो उस समय शायद मोरारजी देसाई थे, कि बजट में क्या क्या होने वाला है और कौन कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है। बूम तो नहीं कर, अभी तो नहीं कर सकते, जब तक वो फुल बजट नहीं आ जाता तब तक ऐसा कोई सेक्टर पे प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पिछले 10 साल का बजट में क्या रहा था, बजट मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है। तो देखिए, पहली बार जो पहले तो देखते हैं कि फाइनेंस में जो मिनिस्टर जो थे वो पी चिदम्बरम थे। वो 13-14 में। तो जो 13 में बजट आया था उस समय निफ्टी का प्राइस चल रहा था। निफ्टी जो जैसे बजट कल आने वाला, सपोज बजट कल आने वाला है, तो उससे पहले का जो क्लोज हुआ था निफ्टी, वो 5797 पे हुआ था, लाइक 5797 पे क्लोज हुआ था। और जिस दिन बजट आया था उस दिन ओवरऑल जो है वो -2% का मार्केट करेक्शन दिया था। और 1 मंथ के बाद वो -0.2, लाइक मार्केट जो है कवर किया था 2%। ठीक है। उसके बाद 14 में देखते हैं। 14 में वही प्रीवियस जो क्लोज हुआ था वो 6048 पे क्लोज हुआ था। अब बजट के दिन थोड़ा पॉजिटिविटी हुआ था, 0.5% करेक्शन दिया था मार्केट। और ओवरऑल जो 1 मंथ में जो क्लोजिंग हुआ था वो 7.4% मार्केट अपसाइड हुआ था। तो हालांकि उस बजट में कुछ ऐसा हुआ होगा, जो कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पे फोकस किया होगा, तो मे बी इस वजह से रैली किया होगा विद इन 1 मंथ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अरुण जेटली थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, 14 से लेकर 18 तक में। तो पहले तो देखते हैं 14 में क्या हुआ था कि 0.2 का करेक्शन हुआ था। देन उसके बाद फिर 2015 में 0.7 का करेक्शन हुआ था, लेकिन विद इन अ मंथ वो माइनस में ही चला गया था। -4.6 का। क्या होता है ना, अप्रोक्स कहीं भी कभी भी जब बजट आता है ना, तो वो कुछ सरकारें ऐसा ऐलान करती है ना, जिस कारण से मार्केट में कहीं कभी ना कभी बिकवाली आने लगा। उसके बाद फिर हमारे पीयूष गोयल जी थे 19 में। तो उस समय भी मार्केट ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ था, जो 0.6 के आसपास में करेक्शन हुआ था। ठीक है। 2000 फिर 19 में ही दो बजट आया था। एक निर्मला सीतारमन जी लाए थे और एक पीयूष गोयल लाए थे। ठीक है। तो जब निर्मला सीतारमन जी लाए थे तो उस समय मार्केट जो करेक्शन माइनस माइनस में हुआ था, -1.1 के आसपास में। उसके बाद फिर 21 में भी आया था तो मार्केट अच्छा खासा मूव किया था, अप्रोक्स 4.7 के आसपास में 2021 में। चलिए हम ये सब चीज़ को देखते हैं, चार्ट पे भी हम एनालाइज करेंगे कि क्या एक्चुअली में जब बजट आया था तो मार्केट उस समय मूवमेंट दिया था कि नहीं दिया था। और प्रीवियस ईयर जो बजट आया था उस समय भी मार्केट 1.4% जिस दिन बजट आया था उस दिन मूव किया था, लेकिन विद इन 1 मंथ वो माइनस में निगेटिव ही क्लोज हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको चार्ट पे एनालाइज करते हैं और कौन कौन सा सेक्टर मूव कर सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो देखते हैं चलिए। हाँ, पहले निफ्टी देखते हैं।
निफ्टी वन डे का चार्ट रहेगा। और जो डेट था हमारा 2021 में, मतलब 1 फरवरी 2021 को। चलिए देखते हैं क्या हुआ था एक्चुअली में। 1 फरवरी 2021, हाँ। मार्केट जो है एक्चुअल में करेक्शन दिया था उस दिन, जिस दिन बजट आया था 1 फरवरी को, उस दिन मार्केट रियली में मूव किया था। आप देखिए, मार्केट प्रीवियस डे क्लोज कहाँ हुआ था? 13,630 पे, ठीक है। लेकिन उस दिन ओपन हुआ था कितना पे? 13,749 पे। और उस दिन का जो प्रीवियस डे से लेकर ओवरऑल जो उस दिन का मार्केट जो मूव किया था, वो देखिए कितना किया था। अप्रोक्स जो क्लोज हुआ था 4.78 पे। मतलब हमारा जो इसमें जो मूव हुआ था प्रीवियस डे से, जो मूव हुआ था बजट के दिन, वो 4.7 का था। और विदिन अ मंथ वो 3.4 पे जाकर, ठीक है। और 2022 में देखते हैं क्या हुआ था। 1 फरवरी 2022 को 1.4% मूव किया था। देखिए कहाँ पे है, यहाँ, ये वाला मार्केट जो क्लोज हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ था, 17,331। अब यहाँ से जो ओपन हुआ था मार्केट, मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग से लेकर ओवरऑल जो हुआ था वो 1.56, करेक्ट है 1.4। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो डेटा है वो सही दिखा रहा है। और विद इन अ मंथ पूरा वो गैप गैप डाउन हुआ था। चलिए ठीक है, निफ्टी का तो एनालाइज कर लिए। हिंट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है कि कौन कौन सा सेक्टर आगे बूम कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट बोल रखी है कि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स आर इन फोकस ड्यू टू द गवर्नमेंट इम्फेसाइज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। मतलब इसमें इसने इस यहाँ पे बोला गया है, डेफिनेटली खुलकर बोला गया है कि इस बार जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन एनर्जी पे फोकस की हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक है इस बार कीप ऑन आई रखा जा सकता है कि मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि सरकारें वहाँ पे सरकारें सब्सिडी दे रही है ग्रीन एनर्जी पे। तो चलिए देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है जो जिसका मार्केट कैप भी सही है, ना पेनी स्टॉक है, और स्टॉक भी सही है जो मार्केट में मूवमेंट दे सकती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये टाटा पावर, कहीं ना कहीं टाटा पावर की जो कंपनी है वो एक रडार में रखा जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल कंपनी एकदम बिल्कुल सही है। और जो इसका जो मूवमेंट मूवमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लाइक इस पे जो इफेक्ट आएगा बजट के दिन, थोड़ा बहुत आ सकता है। और ये तो पहली बात तो ये है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, टाटा पावर भी लगभग 1 साल से अच्छा खासा मूवमेंट दे रही है। मतलब इसे रडार पे रखा जा सकता है। ये मार्केट, ये जो करेक्शन दिया है स्टॉक, बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिया है। तो इसे रखा जा सकता है टाटा पावर। प्रीवियस जो लगभग है 1 मंथ में अप्रोक्स दिसंबर से लेकर अभी तक में 37% का मूवमेंट दिया है। तो मे बी एक हो सकता है कि न्यू हायर हाई लगा सकता है टाटा पावर। तो अगर आप इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट में रख लें टाटा पावर। देन नेक्स्ट जो कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है ना कि फोकस ड्यू टू द गवर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सेक्टर की कंपनी है वो सारे पे नज़र रखा जा सकता है। ये एक बड़ी कंपनी है। इसको भी रडार पे रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो अदानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों आप लोग तो लगभग जान ही रहे हो कि अदानी एक बड़ी कंपनी है। अदानी का एक कंपनी, बहुत सारा कंपनी है। और ड्यू टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी का जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे गिर गया था। पिछले कुछ महीनों से अदानी का जो स्टॉक था वो अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। क्यों? क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट था उसे डिसमिस किया गया था। लाइक जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था अडानी पे, वो सारा फॉल्स निकला था। इस वजह से जिस दिन इलेक्शन था उस दिन मार्केट कितना मूवमेंट दिया था। आप देख सकते हैं उस दिन लगभग ना 10% के आसपास में, 10% से ज़्यादा, कितना 34%, कुछ दिन में ही लगभग 22% का मूवमेंट दिया था। लेकिन जब जिस दिन हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस दिन अदानी का जितना भी स्टॉक था सारा सारा क्रैश किया था। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। इसे एक रडार पर रखा जा सकता है। इसमें मूवमेंट देखा जा सकता है बजट के दिन। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो स्टारलिंक एंड विल्सन सो लिमिटेड, ठीक है।
तो ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टॉक है। ये भी लगभग अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एनर्जी सेक्टर में अभी तो कह सकते हैं एक लीडिंग कंपनी भी मानी जा सकती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है। तो इसे रडार पर रखा जा सकता है बजट के दिन। नेक्स्ट जो कंपनी है सुजलोन। सुजलोन है, इसे कह सकते हैं पेनी स्टॉक, ठीक है। अगर कुछ कुछ जो लोग पेनी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो वो लोग सुजलोन पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये भी मार्केट को मूवमेंट दे रहा है कुछ दिनों से। कुछ प्रीवियस कुछ मंथ से भी इसमें देखा जा सकता है कि मार्केट में मूवमेंट आया है सुजलोन में। जब भी मार्केट करेक्शन करता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे है 10% का मूवमेंट आया है मार्केट ओपन होते के साथ। मतलब ओपन नहीं, मतलब एक कैंडल में 10% का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो इसे नज़र पे रखा। देखिए पेनी स्टॉक जो होता है ना, इसका कोई आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। अगर पेनी स्टॉक बाई बाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो अपना रिस्क पे बाई कीजिए, क्योंकि इसका कोई नहीं, ये मैनिपुलेट आसानी से हो सकता है, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट होता है बहुत, इसमें मूवमेंट जो आता है वो बहुत तेज़ी से भी मूवमेंट आता है और डाउन भी तेज़ी से जाता है। इसलिए ये जो सुजलोन कंपनी है वो थोड़ा सुजलोन को भी आप रडार में रख सकते हैं। लाइक इसे बोल सकते हैं पैनी स्टॉक है लेकिन थोड़ा अच्छी कंपनी है, तो कीप ऑन आइज गाइज। फिर एक ऊर्जा ग्लोबल है, ये भी कंपनी अच्छी है। ये भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही वर्क कर रही है, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। तो इसे भी आप नज़र में रखिए बजट के दिन। ओरिएंट ग्रीन पावर, ये भी कंपनी जो है वो एनर्जी सेक्टर में ही है। तो हालांकि जो भी कंपनी ये बता रहे हैं, अभी अभी जो दो तीन कंपनी बताए थे वो सारा पेनी स्टॉक है। तो और देखिए पेनी स्टॉक को बाई करने से ये होता है ना कि ये सबसे पहली बात तो कि ये आपको कम दाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसका जो मूवमेंट होता है, जिस दिन कुछ बजट आने वाला होता है या फिर कुछ रिजल्ट आने वाला होता है, उस दिन जो इसका मूवमेंट होता है वो बहुत मूवमेंट करता है मार्केट में। मतलब इसको जो FIDI है वो अच्छे खासा इस पे स्टेक लिए हुए रहते हैं। या तो कोई भी रिजल्ट आता है तो वो अपने शेयर को सेल आउट करते हैं, अगर या कोई अच्छा न्यूज आने वाला तो इसको बाई करते हैं। तो कहा जा सकता है कि हम लोग अगर अगर FIDI के पीछे भागेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। तो नज़र में रखा जा सकता है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना अगर जिसे ऐड करना होगा तो। फिर है नेक्स्ट कंपनी जो है वो IRCTC। तो पिछले कुछ दिनों से सरकार जो है टूरिज्म पे बढ़ावा दे रही है और IRCTC का जो स्टॉक वो भाग भी रहा है मार्केट में, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से कितना, यहाँ पे लगभग ना नवंबर के आसपास में 651 था। देखिए मार्केट में कितना उछाल आया है, भागते 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 देखिए कहाँ गया है। लगभग 970 पे गया है मार्केट। अभी न्यू जो हाई लगाया था वो अप्रोक्स 1047-48 का लगाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बोला गया है, वाइल द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म मेक रिलेटेड देम अट्रैक्टिव, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली बोल रही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पे ज़्यादा और बजट में भी आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, उस पे सरकारें भर-भर के इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे न्यू लाइनें बिछाना हो गई, और नया इंजन लाना हो गया। और इसमें बजट में बोला गया था ना, पिछले कुछ दिनों में बोला गया था कि कुछ ट्रेनें जो है वो सरकारें लॉन्च करने वाली है, अप्रोक्स 1000 और 2000 जो है वो लॉन्च करने वाली। इस वजह से रेलवे का जितना भी स्टॉक है वो सारा मूव किया है। अब देख सकते हैं IRCTC से हो गया, अब या फिर IRFC हो गया, इंडियन इंडियन इरकॉन इरकॉन हो गया, IRFC हो गया, ये सब अच्छा खासा मूवमेंट दिया है मार्केट में। तो अगर रेलवे सेक्टर को चूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इरकॉन और IRFC को